क्या आपने रियल में चुड़ैल देखी है? नहीं देखी तो इस वीडियो में आप देख लोगे। हाय, मेरा नाम है ओम और आज की जो कहानी है निधि की है। निधि एक लड़के से बहुत प्यार करती थी जिसका नाम रोहन था। और रोहन और निधि एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इन्होंने सोचा कि अब इस रिश्ते को शादी में बदल दें। उन्होंने घर वर पे मनाया। दोनों घर वाले मान गए क्योंकि एक ही जगह जॉब किया करते थे। सब कुछ बढ़िया था और इनकी शादी भी हो गई। अब निधि अपने घर से बाहर छोड़ के चली गई थी अपने ससुराल। बट जो ससुराल था ना, वहाँ पे जाने के बाद 1 साल बाद निधि का प्रमोशन हुआ और उसको इवनिंग शिफ्ट मतलब 12 से रात के 9 बजे तक उसकी ड्यूटी थी। तो जो उसका हस्बैंड था रोहन, उसने भी मना नहीं किया क्योंकि जो निधि की सैलरी थी 60,000 रुपये, वो सीधा पहुंची 85,000, 85,000 के आसपास। तो रोहन ने भी कहा ठीक है, तुम आगे बढ़ रही हो लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, करो, बट हाँ, हमारे रिश्ते का ध्यान रखते हुए। तो बस इन दोनों की बातें हुई। निधि ने भी कहा कि हाँ, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी कि मुझे मेरी लिमिट पता है और हम दोनों की शादी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। निधि ने भी वहाँ पे आना जाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे एक अच्छी बात थी, जहाँ पे निधि का जो नया ऑफिस था वहाँ पर उसको कैब लेने आती थी और कैब लेके जाया करती थी। निधि अपनी गली के बाहर उस कैब वाले का वेट किया करती थी और रात को वो कैब वाला उसको निधि को 9-10 बजे करीब रात को गली के बाहर छोड़ दिया करता था। ऐसे सब कुछ चलता रहा। अब ऑफिस वर्क का काम ये था, जो लास्ट टाइम पे जब इनका एंडिंग मंथ होता है ना, लाइक 25 से 30 तक, तो इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम होता है। तो निधि ना अब 9-10 की वजह रात को 12 बजे 1 बजे वो घर पे आने लग गई थी। बट जो निधि का हस्बैंड था रोहन, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। उसको था कि यार सेफ घर पे आ रही है, कैब वाला ऑफिस वालों ने कैब लगा रखी है, वो सेफ छोड़ के जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है और हमारी गली बिल्कुल सेफ है। तो वहाँ पे वो छोड़ के जाता है, निधि आराम से घर पे आ जाती है। बट जब निधि आज उसका पहला दिन था, जब रात को वो 12 बजे से कैब वाले ने छोड़ी, वो गली में चल रही थी। गली में दूर दूर तक कोई नहीं, सब बंगलो बने हुए हैं, सब लोग खा पी के सो गए हैं और वो चलती गई चलती गई। स्टार्टिंग में जो गार्ड था उसने निधि को बस सलाम किया और नमस्ते बोल के निधि ने भी उसको आगे चली गई। और जब वो जा रही थी तो निधि का जो घर था ना, वो लास्ट गली के जो लास्ट में था और बीच में एक बंगलो पड़ता था। जो बंगलो में निधि ने देखा, बिल्कुल सब हर बंगलों में हर तरफ पूरी गली में लाइट जल रही है। सिर्फ एक बंगला था जहाँ पे लाइट नहीं चल रही है। एंड वहाँ पे ना कुछ खड़बड़ खड़बड़ सी कुछ निधि को आवाज़ आती है। तो निधि उसकी तरफ बंगलों में देखती है, ऊपर भी देखती है, बहुत बड़ा बंगला, शानदार बंगला है यार, और कोई रह नहीं रहा है। पता नहीं क्या वजह। तो निधि ने लाइक उस चीज़ को इग्नोर किया, खड़बड़-वड़बड़ कुछ थी, निधि चली गई अपने घर। एंड फिर आया सेकंड डे, रात को फिर उस कैब वाले ने छोड़ा। जब निधि वहाँ से गुज़र रही थी उस बंगलो के पास से, तब फिर से उस बंगलो में से आवाज़ आने लगी, किसी की चीखने और चिल्लाने की। निधि डर गई और निधि ने उस बंगलो की तरफ देखा और अपनी फ़ोन की टॉर्च जला के अंदर भी झाँकने की कोशिश की कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जिसको मदद की ज़रूरत है, मैं उसको मदद नहीं कर पा रही हूँ। बट निधि को अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया। निधि वापस अपने घर की तरफ चली गई। उसने ये बात रोहन को भी नहीं बताई, अपने किसी सास-ससुर किसी को भी नहीं बताई। निधि को लगा शायद अगल-बगल से भी आ रही होगी, तो निधि ने इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया। अब था तीसरा दिन। निधि फिर से जॉब से आई और उस बंगले के पास आई। जैसे उस बंगले के पास आई ना, फिर से उस बंगले के पास एक आवाज़ आने लग गई। किसी के बच्चे के रोने की आवाज़ और किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लग गई। निधि अंदर गई और अंदर जाके ना थोड़ा-सा लाइक एक होता है ना बंगलों का जो लोहे का बड़ा-सा गेट होता है, मेन गेट नहीं, वहाँ से उसने झाँकने की कोशिश की, तो उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया और आस-पास में भी निधि को कोई दिखाई नहीं दिया। निधि अब सुबह का टाइम था, सुबह उठी तो ना ऐसा होता है ना, छोटे से बच्चे होते हैं अगल-बगल के, निधि ने उनसे पूछने की कोशिश की कि वो जो बंगला है वो बंद क्यों रहता है? तो वो बच्चा होगा 11-12 साल का, उसने ये बोला कि दीदी वो जो बंगला है ना वो भूतिया बंगला है, वहाँ पर कोई जाता नहीं है और इसलिए वो बंद है। तो निधि थोड़ा-सा उसको था इंटरेस्ट भाई कि हुआ क्या था वहाँ पे? तो निधि ने जानने की कोशिश की कि वहाँ पे हुआ क्या था, वो बंद क्यों है? तो उस बच्चे ने बोला कि पता नहीं, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ तब से वो बंद पड़ा हुआ है। एंड उसका गेट वेट ऐसे पहले चर्सी-वर्सी लोग जो दारू-वारू पीने वाले उसके अंदर बैठ के पिया करते थे। फिर पता नहीं उन लोग को भी कभी कोई चुड़ैल दिख गई थी। उसके बाद अब जो गली के लोग हैं वो भी उसके अंदर नहीं जाते हैं। हम पहले छुप खेलने-वेलने जाया करते थे, हम भी नहीं जाते, कोई भी उस बंगले के आस-पास नहीं भटकता है। निधि ने कहा ठीक है। अब निधि फिर से रात को ऑफ़िस से जब आ रही थी,
तो निधि ने ना आज एक टॉर्च ले ली कि आज ना मैं इस बंगले के अंदर ना घुस कर रहूँगी, देखती हूँ कि भाई इसके अंदर है क्या, कौन चीख रहा है, कौन चिल्ला रहा है एंड क्यों ये सब हो रहा है। निधि घुस गई बंगलों के अंदर। निधि जब बंगलों के अंदर घुसी, बंगला काफ़ी बड़ा, उस जो सामान थे ना सोफे तक वो टूटे पड़े थे, टीवी टूटे पड़े, फ्रिज टूटा पड़ा वहीं गिरा पड़ा है, कोई लेके नहीं गया, जाली जाली लगी पड़ी है हर बंगलों में, कोई भी एक चीज़ वहाँ से उठाकर नहीं लेके गया। हर तरफ धूल धूल थी उस बंगले में। वो और घुसी, थोड़ा और अंदर गई, उसको हर तरफ रूम में कोई 3-4 रूम थे, उसने झाँक-झाँक के देखा तो बेड पड़े हुए हैं, सब गंदे-गंदे सामान पड़े हुए हैं, अलमारी पड़ी हुई है, सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद थोड़ा-सा ना वो और आगे गई एंड जब फर्स्ट फ्लोर पे वो चढ़ी जहाँ पे एक हॉल था, उस हॉल के अंदर घुसते ही एक चीज़ निधि को दिखाई दी। आप देख सकते हैं निधि को ये औरत दिखाई दी एंड इसने निधि के ऊपर अचानक से हमला कर दिया और निधि का ये गला दबाने लग गई वहाँ पे एंड कहते हैं कि उसके बाद निधि को जब होश आया तो निधि हॉस्पिटल में मिली। निधि के जब निधि वहाँ पे बेहोश-वेहोश हो गई, तो निधि को ना सब लोग ढूँढने लग गए कि निधि कहाँ है? उसका हस्बैंड रोने कि निधि कहाँ है? निधि कहाँ है? इतने दिनों से वो आग मतलब पूरे गली में वो हो गया कि भाई इतना टाइम कहाँ लग गया उसको? भाई रात के 1 बज गए, सब घबरा गए। तो वो छोटा-सा बच्चा ना वो ना बोलने लग गया अपनी मम्मी से कि मम्मी निधि दीदी पूछ रही थी और निधि तभी उसकी माँ ने बोला वो आपकी दीदी नहीं बेटा, वो आपकी भाभी है। तो उसने बोला कि हाँ, वो जो भाभी है ना वो पूछ रही थी, वो जो बंगला नहीं है भूतिया बंगला उसके बारे में। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने जाके निधि के जो सास थी उनको बोला ऐसा-ऐसा कि ये छोटा बच्चा कह रहा है, क्या पता एक बार जाके देखते हो उसमें। तो जो रोहन था उसको भी लगा कि हाँ, यार क्या पता घुस गई हो ये, आवाज़-वाज़ आती है क्योंकि ये सबकी मदद-वदद करती है, सबकी हेल्प करती है। तो ये जाके देखा इन्होंने, तो निधि इन लोगों को बेहोश मिली एंड वहाँ से उठा के वो लोग हॉस्पिटल लेके गए। तो निधि ने सब कुछ बताया कि मैंने एक वहाँ पे चुड़ैल देखी एंड जैसे ही मुझे कुछ वहाँ फ़ील हो रहा था तो मैंने अपना फ़ोन ऑन कर लिया था और ये रिकॉर्डिंग वहाँ पे देखो एक चुड़ैल वहाँ पे देखने को मिली है। सभी के सभी जो पूरे लाइन से जो पूरे बंगलो थे ना गाइज़, सभी के सभी पूरे बंगलो जिनके थे, धीरे-धीरे सभी लोगों ने वहाँ से बेच के चले गए क्योंकि सबको एक डर का माहौल बैठ गया कि अभी तक तो वो अंदर से चीखने-चाह आवाज़ आती थी। बट अभी तक हमें को एक वो डाउट था कि अंदर कुछ है या नहीं है। बट ये वीडियो में साफ-साफ ये चुड़ैल दिख रही है, तो मतलब अंदर सच में कोई है। लोगों ने वहाँ से घर-वर सभी बंगलो बेच के वहाँ से निकल गए और कहते हैं कि आज के टाइम पे उस गली के सारे बंगलो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। कोई भी वहाँ पर नहीं रहता है, ना ही कोई उस बंगलो को ले रहा है। कैसे ऐसी और स्कैरी, डरावनी, हॉरर कहानी सुनने के लिए मुझे फ़ॉलो करना। आप अगर फेसबुक देख रहे हो, मुझे सब्सक्राइब करना। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ओम का रेडियो, ऐसी और कहानी आप लोग के लिए लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।